साथियों नमस्कार। आपका हार्दिक अभिवादन है। मैं हूं आपका भाई अजीत होरो। और मैं आपकी बहन आराधना अजीत होरो। प्रियो, धन्यवाद करते हैं आप लोगों का साथ यहाँ तक हमारे साथ रहा है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें, उसमें और भी हमने लिंक्स अटैच किए हुए हैं ताकि आप लोग की आत्मिक उन्नति हो सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आपने साथ दिया और आज आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा या कह लीजिए कि परिचर्चा। ओके, तो आज सबसे पहले आपके लिए एक पहेली। इस पहेली को ध्यान से सुनिएगा और आपको बताना है इस पहेली में वास्तव में कौन सा इंसान है जो छिपा हुआ है। आपको कुछ संकेत देता हूं। इस समय बचपन में ही उसे ट्रेन के टिकट चेकर ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो आजीवन आंशिक रूप से बहरा हो गया। उसका बचपन बड़े अभाव में बीता। भयंकर सर्दी में नंगे पांव उसने रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचा। उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी मां को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके उसने उस चिट्ठी में यह कहा कि कल से इस बच्चे को हमारे स्कूल मत भेजना। यह औसत बुद्धि का भी नहीं है, ही इज जस्ट अ डफर। इस वर्ड को उसने यूज किया और आगे उसने लिखा, इससे हमारे स्कूल की इज्जत खराब होती है। जरा सोचिए ये कौन है, जरा सोचिए ये किसके बारे में कहा गया है। और आइए आत्मिक मनन की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आपने बहुत सारे लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा, मुझे कोई नहीं पूछता, कोई मेरी सुनता ही नहीं है, मेरी तुलना में बहुत से लोग अच्छे हैं, मैं तो बिल्कुल बेकार हो गया, मेरा जीवन ही बेकार है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, भाग्य साथ नहीं देता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, वगैरह वगैरह। मेरे प्रियो, ऐसे लोग मनोविज्ञान की भाषा में सेल्फ पिटी या आत्म तरस का शिकार हैं। सेल्फ पिटी या आत्म तरस, अपने ऊपर तरस खाना। अरे सर, अपने ऊपर ही तरस खाते रहेंगे तो दूसरों पर कब खाएंगे? भला सामरी होने का काम कब करेंगे? खैर, आगे सुनिएगा मेरे प्रियो। ऐसे लोगों को हमेशा आप देखेंगे हमेशा नकारात्मक बात करते हैं और अपने बारे नकारात्मक बात करने में उन्हें बड़ा रस आता है ताकि सहानुभूति लोगों की बटोरें, ताकि लोगों की सहानुभूति बटोरें। साथियों, ऐसे लोगों से लोग भी कतराने लगते हैं ना, लोग भी कतराने लगते हैं और लोग सोचते हैं कि ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। ध्यान के साथ सुनिएगा, लोग कतराते हैं। एक बात आप सोचें, मुरझाए हुए फूल को कोई भला कब तक देखता है ना? नो वन लाइक्स इट। सुनिएगा, आपको इस समय अच्छा रहेगा मेरे प्रियो। यदि इस प्रकार की मानसिकता हमारी है तो मनोविज्ञान कहता है ये एक प्रकार का मनोरोग है ना, ये एक प्रकार का मनोरोग है। और आत्मिक रूप से याद रखिए, ऐसा सोचना भी अपने बारे में, अपने आप को बार बार कोसना, ये भी पाप है। याद रखिए, हम अपने विचारों का परिणाम है। वी आर द आउटकम ऑफ आवर थॉट्स। जो हम सोचते हैं हम उसी का परिणाम है। मेरे प्रियो, इस समय ध्यान के साथ सुनिएगा। नीति वचन 23 और उसके साथ में बाइबल इस प्रकार से कहती है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह स्वयं है। वैसा ही वो स्वयं है। जैसा वो सोचता है, वट एवर ही थिंक्स सो ही इज, है ना, वो वही है। इस समय ध्यान के साथ सुनेंगे। अभी आपने जो पहेली सुनी थी मेरे प्रियो, वो कोई और नहीं लेकिन वो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध आविष्कारक और वैज्ञानिक थॉमस एडिसन थे। आपने थॉमस एडिसन के बारे में सुना होगा मेरे प्रियो। वो मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और चलचित्र के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि वे अप्रतिम मेधा के धनी थे। उन्होंने लगभग 1000 से ज्यादा उसने आविष्कार किया और उसका पेटेंट लिया। उनके बारे में कुछ बातें और आपके सामने रखता हूं इस समय। एक बार वो एक बाजार गए हुए थे कि तभी एक आदमी भागा भागा उसके पास आया। ही वॉज बिजी इन द मार्केट। और एक आदमी भागा भागा आया और उसने उसको बताया, सर आपके घर में आग लग गई है। और ये सुनते ही थॉमस एडिसन को झटका लगा और वो बिल्कुल घबरा गए मेरे प्रियो। और घबरा करके वो अपने घर की ओर भागे, हड़बड़ा करके घर भागे मेरे प्रियो। और वहां पर उन्होंने देखा ऑलमोस्ट सब कुछ जल करके राख हो गया था। ही वॉज सो शॉक्ड। वर्षों की उसकी रिसर्च, उसके फॉर्मूले, बहुत सारी चीजें वहां पर जल गई थी मेरे प्रियो। और थॉमस एडिसन के बारे में इतिहास कुछ इस प्रकार से बोलता है, जाकर के वो राख के ढेर में बैठ गए और राख के ढेर में बैठ करके उन्होंने टटोलना शुरू किया, शायद मुझको कुछ मिल जाए, मे बी वन फॉर्मूला। आई हैव डन अ डीप रिसर्च, बहुत सारे मैंने अनुसंधान किए हैं, कोई एक कागज मुझको मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। वो टटोलते रहे मेरे प्रियो और उस
उसकी जीवनी को मैं पढ़ रहा था और वहां पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। अंत में उसके हाथ में कुछ आया, ही हैड समथिंग। राख के ढेर में से उसके हाथ में कुछ आया और उसने यूं करके देखा मेरे प्रियो, और देख करके वो हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। लोगों का इंप्रेशन क्या होगा? लोगों ने यह समझा शायद ये पागल हो गया है। मैं और आप भी यही सोचते। ही स्टार्टेड लाफिंग अनकंट्रोलेबली, नियंत्रण से बाहर उसने हंसना शुरू किया मेरे प्रियो। और लोगों ने, जब वो थोड़ी देर शांत हुए तो लोगों ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? ठीक तो हो? क्या है तुम्हारे हाथ में? हाँ मेरे प्रियो, उसने कहा। उसने अपने हाथ में दिखाया। उसके हाथ में जो था, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो उसकी अधजली फोटोग्राफ थी, अधजली फोटोग्राफ। और उसको देखने के बाद उसने कहा, सब कुछ जल गया है। बेशक सब कुछ जल गया है, लेकिन थॉमस एडिसन अभी भी है। थॉमस एडिसन अभी भी है। और आपको मित्रों इस समय बताना चाहता हूं, उस दिन तक थॉमस एडिसन ने मात्र 2 आविष्कार किए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बेशक बहुत कुछ जल गया था, लेकिन उसने अपनी परिस्थिति को नहीं कोसा, उसने सहानुभूति नहीं बटोरी, लेकिन उसने कहा एडिसन अभी बाकी है। आगे चलकर उसने सैकड़ों आविष्कार किए और दोस्तों, उसका नाम आज विश्व इतिहास में अमर है। एक कहावत आपने सुनी होगी, अब हम बिल्कुल अंत में आ रहे हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। यदि मन ही हार जाए, यदि मन ही हार जाए तो पराजय सुनिश्चित नहीं कहूंगा, तो जो पराजय है वो लिटरली कुनिश्चित हो जाती है, वो तो होगा ही। यानी पराजय बिल्कुल अवश्य भावी है। लेकिन यदि मन जीता हुआ है, मन के अंदर यदि संकल्प है, मन के अंदर यदि इरादा है, यदि मनोबल है, तो आज के दिन आपको बताना चाहता हूं, आपके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बाइबल नीति वचन 24:10 में इस प्रकार से कहती है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे। आज हमने थॉमस एडिसन के बारे में बातचीत की। शायद वो साहस छोड़ सकता था जब उसको ट्रेन में टिकट चेकर ने जब उसको थप्पड़ मारे थे। शायद वो साहस छोड़ सकता था जबकि उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसको निकाल दिया था। शायद वो साहस छोड़ सकता था जबकि सब कुछ जल गया, लेकिन उसके बाद भी वो कहता है बेशक बहुत कुछ जल गया है, लेकिन अभी भी थॉमस एडिसन जिंदा है। और आज के दिन कहना चाहता हूं, शायद बहुत कुछ आपने भी खोया होगा अपने जीवन के अंदर। बहुत बार आपका मनोबल भी टूटा होगा। बहुत बार आपको भी लगता होगा कोई मुझको पसंद नहीं करता, कोई मुझको लाइक नहीं करता, कोई मेरे फोटो को लाइक नहीं करता। हो सकता है ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन आज के दिन कहना चाहता हूं, कहिएगा कोई लाइक करे ना करे, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं। आई एम हियर टू स्टैंड अगेन। और अंत में इस समय देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत आयत। इस समय आपसे कहना चाहता हूं, आपकी तस्वीर दुनिया में जल सकती है ना, लेकिन एक जगह और है जहां आपकी तस्वीर को कोई जला नहीं सकता। नो वन कैन डू इट। दुनिया जला सकती है, लेकिन एक जगह है, और वो जगह मैं आपको बताना चाहता हूं। वो जगह क्या है इस समय देखेंगे। यशाया 49 और उसके 16 में इस प्रकार से स्वयं परमेश्वर कहता है, जी देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पे खोद कर बनाया है। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर। इट्स नॉट एन ऑयल पेंटिंग, इट्स नॉट अ वाटर कलर की यूं करके मिट जाएगा। नो, यहां लिखा है आई हैव इंस्क्राइब्ड योर इमेज इन माय पाम। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। मित्र, आपकी तस्वीर को कोई रखे ना रखे, आपकी तस्वीर को कोई लाइक करे या ना करे, आपकी तस्वीर स्वयं परमेश्वर के पास है। आज कहिए, अब हम समाप्त करते हैं। बेशक बहुत कुछ मेरे विपरीत है, बेशक परिस्थितियां मेरे विरोध में चल रही हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं परमेश्वर के हाथों में हूं। दुनिया की सभी चीजों को उसने बोल कर बनाया, लेकिन जब उसने मनुष्य की सृष्टि की, उसने अपने हाथों से बनाया। मैं इसके हाथों की रचना हूं। और आज कहिए, बेशक मैं थक कर बैठ गया था, लेकिन आज एक बार फिर से उठूंगा और अपनी दौड़ मैं शुरू करूंगा। आपके लिए एक गीत हम प्रस्तुत करते हैं इस समय। इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग। ए पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। आप पथिक हैं, आप रास्ते में चल रहे हैं मेरे प्रियो, जिंदगी के सफर में आप आगे चल रहे हैं, मंजिल सामने। और आज के दिन कहना चाहता हूं, ऑलवेज रिमेंबर यू आर नॉट अलोन। दो अदृश्य हाथ आपके ऊपर है। ए पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। अंतिम पद गाएंगे और इसके शब्द बड़े खूबसूरत हैं। वो नजर तो नहीं तुझको आते है, मगर दो हाथ तेरे ऊपर। बहुत बार हमें नहीं दिखता है,
आंधी तूफान में हमें नहीं दिखती है बहुत बार, बहुत सारी चीज़ें, वो नज़र तो नहीं तुझको आते है, मगर दो हाथ तेरे ऊपर, तुझको महसूस हो या ना हो उसका साया सदा तेरे सर पर। वो नजर तो नहीं तुझको आते है, मगर हाथ दो तेरे ऊपर, तुझको महसूस हो या कि ना हो उसका साया सदा तेरे सर पर। बात ये भूल ना जाना राही, तू कभी भी अकेला नहीं, ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, तू कभी भी अकेला नहीं, इस बात को याद रखिएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार। नमस्कार।